बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारे सामईन के दिलों को गरमाएं। प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह बाजवा हफिज़हुल्लाह तआला व रआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। व क़ाल अल्लाहु तआला फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इन्ना अहसनल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। हम्द सना तारीफ़ात तस्बीहात तहलीलात व तकबीरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्किया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम ज़ियाउल्लाह बरनी रोपड़ी हफिज़हुल्लाह ताला का और उससे कहीं ज्यादा शेखुल मुकर्रम हजरत लखवी हफिज़हुल्लाह ताला का कि जिन्होंने मुझ जैसे कम इल्म नाक़िस फ़हम को आपके साथ मुखातिब होने की ये सआदत बख्शी है। अहबाब ज़ी वक़ार, ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है और एहसान अजीम है कि इस वक्त भी 8 अरब की जिंदा दुनिया में से, इंसानों की दुनिया में से उसने हमें उन 1.25 अरब 1.5 अरब घरानों में पैदा फरमाया जिनके साथ
मुसलमान लिखा जाता है, मुस्लिम लिखा जाता है, और दर हकीकत ये इतना बड़ा एहसान है कि जिसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह की तौहीद का सबक हमें हमारी माओ ने, हमारे बापों ने दिया है। अब मैं आपसे नारा लगवा देता हूं, सही तरह से नारा लगाएं। नाराए तकबीर। जितनी बड़ी शख्सियत तशरीफ लाई है उसी का इस्तकबाल उसी शान से होना चाहिए। नाराए तकबीर। हजरत अल्लामा इब्तिसाम अलई ज़हीर अहलन व सहलन। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अल्लाह ताला का हम पर यह बहुत बड़ा एहसान है कि हमें उसने उन घरानों में पैदा किया जिनके साथ मुस्लिम लिखा जाता है, जो मुसलमान कहलाते हैं। और फिर इससे भी बढ़कर आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस 1-1.5 अरब की मुस्लिम दुनिया के अंदर कैसे कैसे बागी पाए जाते हैं, कुरान और सुन्ना के कैसे कैसे दुश्मन नजरियात पाए जाते हैं। हमें इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें उन लोगों की सफ में खड़ा कर दिया जिनका नाम अहलुल हदीस है और जिनका दस्तूर मंशूर नजरिया कुरान और सुन्ना है। और मैं बगैर किसी मुबालगे के ये बात कहना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत रखने वाली ये जमात उसी सिलसिलतुल ज़हब की कड़ी है। उसी तरह के इम्तिहानात दरपेश हैं जैसे कल जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला को और दीगर सहाबा को दरपेश थे। और आप जो आज फारिग तहसील हुए या जहां जहां भी ज़ेरे तालीम हैं, आपके असातिज़ा और बिलखुसूस आप तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही जानशीन हैं, आपके वरसा हैं। और मैं इस मुख्तसर वक्त में कि वक्त मुझे और भी मुख्तसर करना पड़ेगा कि हमारी जमात के कायद अब मेरे पीछे तशरीफ फरमाए, उनकी मौजूदगी में लंबी तकरीर करना वैसे ही गुस्ताखी है। और जाहिर है कि आपके दिल भी अब उधर ही लगे होंगे, मेरा दिल खुद भी उधर लगा हुआ है। मैं आप अपनी गुफ्तगू खत्म करके उनको सुनना चाहूंगा, लेकिन कुछ देर के लिए तवज्जो मुझे दें और बड़ी अहम बात समझने की कोशिश करें। एक मुसलमान का नबी करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर किसी से ताल्लुक नहीं है, और कहने की हद तक नहीं। हकीकत यही है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम से बेहतर, आला, औला, अरफा, अच्छा
और हमारे हक में हमसे भी कहीं ज्यादा बेहतर सोचने चाहने वाला कोई रिश्तेदार अल्लाह के नबी के सिवा कोई दूसरा नहीं है। अल्लाह के कुरान ने यह बात हमारे सामने रख दी कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुम्ही में से है और जिसे अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तकलीफें जो बोझ तुम पर आते हैं, जो मुश्किलें तुम बर्दाश्त करते हो, वो इससे कहीं ज्यादा उसे महसूस होती। वो तुम्हारे बोझ हटाने आया है। इस दुनिया में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने हम पर शफकत की। हर उस खाई का पता दे दिया जो हमारे रास्ते में हाइल हो सकती है, हर उस रुकावट का इल्म हम तक पहुंचा दिया जो हमारे रास्ते की रुकावट बन सकती है, हर उस मुश्किल का हाल बतला दिया जो हमारे रास्ते को खोटा कर सकती थी। और अल्लाह के महबूब तरीन रास्ते को हमारे सामने इस तरह से खोल कर रखा है कि अल्लाह की कसम, जो आका ने इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे रोशन रास्ते और दीन पर छोड़े जा रहा हूं, लैलुहा कनहारिहा, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। आज किसी मुसलमान को यह मुगालता नहीं है और ये परेशानी दरपेश नहीं है कि वो सोएगा कैसे, खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसके लिए हलाल क्या है, हराम क्या है, उसने अपनी जिंदगी को किस तरह से गुजारना है, वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाए। किसी मुसलमान को इसमें किसी किस्म का कोई इश्काल और कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जो मुझे और आपको यहां तक बतला गए कि तुम अपने जूते उतारोगे तो किस तरतीब से उतारोगे, पहनोगे तो किस तरतीब से पहनोगे, रातों को अपने लिबास उतारोगे तो किस तरतीब से उतारोगे, पहनोगे तो किस तरह से पहनोगे और किस तरतीब से पहनोगे। जो मुझे और तुम्हें बतला गए कि तुम पर गुस्ल वाजिब कब होगा, नहाओगे कैसे, किस तरह से नहाना चाहिए, तुम्हें पाकीज़ा कैसे होना है, पाकी किस तरह से हासिल करना है, और हमें इसमें कोई शक नहीं। और दीन सही तरीन सूरत में अल्लाह के फजल करम से हमारे पास मौजूद है। इसी तरह जो मेरी पहली गुजारिश है कि अल्लाह के नबी से बढ़कर हमारा कोई ताल्लुकदार नहीं। हम नारे की हद तक तो ये बात कहते हैं कि हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम का रास्ता आपको कहने की हद तक महबूब है या अमल की हद तक भी महबूब है? ये वो पहलू है जो हमारे अंदर कमजोरी पैदा कर रहा है और जिसने हमारा रिश्ता कमजोर किया है। ये बात सहाबा ने साबित करके दिखाई कि अगर एक तरफ प्यारे मदनी की बात हो, उसका कौल और फेल हो, उसका हुक्म हो, और दूसरी तरफ सारी कायनात आ जाए, तो सहाबा ने यह बात साबित कर दी कि उन्हें रसूलुल्लाह की बात ज्यादा महबूब है, रिश्तेदारियां महबूब नहीं है। उन्होंने यह साबित किया अपने अमल से, हत्ता कि अगर जान की कुर्बानी भी देना पड़ी तो उन्होंने साबित किया कि हमें अपनी जान से भी बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है। और आपके सामने ऐसी मिसालें हम सुनते सुनाते हैं कि वहां तो ख्वातीन का आलम यह था कि चार करीबी तरीन रिश्तों को कुर्बान करने के बाद भी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करने के बाद और आपकी ज़ियारत करने के बाद वो कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जालालू, आपका चेहरा अनवर देखने के बाद न बेटे का गम है, न भाई का गम है, न शौहर का गम है, न बाप का गम है, क्योंकि दुनिया में सबसे महबूब तरीन ताल्लुक आपके साथ है। वहां हम ये देखते हैं, ये मिसालें में सिर्फ इशारे कर रहा, दीनदार लोग हैं, दीनी इल्म रखने वाले, तफसीली वाकयात सुनाने की गुंजाइश नहीं,
वहां हम देखते हैं कि अगर अब्दुल्ला जुल्बजादैन जैसे आदमी से, जिसने अभी नबी पाक को देखा भी नहीं है, उससे ये मुतालबा किया जाता है, ये कुर्बानी मांगी जाती है कि अगर उस शख्सियत के पास जाना चाहते हो तो लिबास भी उतार कर देना पड़ेगा, और जिसे देखा भी नहीं उसकी मोहब्बत इतनी गालिब है कि उसके पास जाने के लिए वो अपना लिबास भी उतार देते हैं। वहां आप ये मंजर नहीं देखेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बात इरशाद फरमाई हो। हमारे ये बच्चे माशाअल्लाह सिहा सित्ता पढ़ ली, आज बुखारी के आखिरी असबाक सुना लिए। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह की कसम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं पैकेज की सूरत में दीन उनके सामने नहीं रखा। एक एक हुक्म अल्लाह की तरफ से आता जाता है, अल्लाह के नबी बतलाते जाते हैं, और जो बतला दिया है अगर आपने अपनी जुबान से बतलाया तब भी तस्लीम, अगर किसी साथी ने आके खबर दी तो तब भी तस्लीम, रात की तन्हाई में कोई बात पता चली तो तब भी तस्लीम, हालते नमाज में कोई बात पता चली तो तब भी तस्लीम। आपने सुना, आपने पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और आपने जूता मुबारक पहना हुआ है, ये बात, ये मिसाल आपने बारहा सुनी, लेकिन कभी गौर किया कि उनको आपने कहा नहीं था, आपको वही आई कि आप अपना जूता उतार दीजिए, आपने अपना जूता अलग किया है, तो पीछे खड़े होने वालों को आपको ये कहना नहीं पड़ा कि तुम जूते उतारो। वो नबी की मुताबिकत में, नबी के तरीके पर किस तरह से रगबत रखते थे कि आपको देखकर ही अपनी हालत को दुरुस्त कर लेने वाले, हालांकि उनके जूते पाक थे, उनको कहा नहीं गया कि अपने जूते उतारो, आपको हुक्मन कहा गया कि आप अपने जूते उतार दीजिए, लेकिन जब आपने सलाम फेर कर पीछे मंजर देखा तो सबने अपने जूते उतारे। वहां आपको अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए कोई बड़ी मुश्किलों से नहीं गुजरा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज पढ़ाई, तवील नमाज पढ़ाई, नमाज खत्म हुई, और इस नमाज के दौरान आपने आमतौर से हटकर आगे बढ़े थे अपनी मुसल्ले से, अपने जाए नमाज से, फिर पीछे हटे थे। जब आपने नमाज मुकम्मल की, सवाल करने वालों ने सवाल किया, और क्यों सवाल किया? आज हमारे बच्चे अपने असातिज़ा को गौर से नहीं देखते, अपने माँ बाप को गौर से नहीं देखते, वो किसी और दुनिया में रहना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, कुर्बान जाइए सहाबा पर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालतों पर गौर करने वाले, नबी अलैहिस्सलाम की मामूली जुम्बिश को भी नकल करने वाले। अगर आप तशरीफ फरमा हैं, आप किस तरह से बैठे हैं, आपकी रान से कपड़ा हटा है, आपका लिबास किस तरह का है, आप लेट कर बात कोई बयान कर रहे हैं, बात का एक हिस्सा आपने लेटे लेटे बयान किया है, दूसरा हिस्सा बैठकर बयान किया है, आप टेक लगाकर बैठे हैं, बात का एक हिस्सा आपने टेक लगाकर बयान किया है, दूसरा सीधे होकर बयान किया है, आपने मुस्कुराकर बयान किया है, मुस्कुराकर कोई बात कही है, मुस्कुराते हुए आपके होंठ खुले हैं, होंठ खुले दांत दिखाई दिए, दांत खुले तो दांतों के पीछे दाढ़ें दिखाई दी। अल्लाह की कसम, आपने अपने असातिज़ा से पढ़ा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये मुस्कुराहट इतनी थी कि आपकी दाढ़ें खिल गई, आपके दाढ़ों के रंग नजर आए, आपके दांत नजर आए, आपके होंठ खुले थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम बात करते हुए मुस्कुरा उठे थे, आप बात करते हुए रो पड़े थे। एक एक कैफियत को इस तरह से नकल किया है कि सैकड़ों हजारों कैमरे मेरे मुस्तफा पर हर वक्त जमे हुए, आपकी एक एक जुम्बिश को, एक एक बात को, एक एक हरकत को, एक एक अमल को, एक एक ख्वाहिश को देख रहे, सुन रहे, और उन्हें यह नहीं कहना पड़ा कि तुम इस तरह से आगे बयान करना। जब वो बयान करने लगे, उन्होंने बयान करते हुए ये एहतियात की, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ये बात बैठे हुए इरशाद फरमाई, ये खड़े हुए इरशाद फरमाई, ये फलां जगह इरशाद फरमाया, ये फलां शख्स को इरशाद फरमाया। इस कदर बारीक बीनी से नबी पाक ने इस्लाम की जिंदगी का मुताला किया है कि आज आपको सारी हालतें ऐसे लगता है जैसे आप मदीने वाले की मजलिस में बैठे। ये सहाबा का इश्तियाक था। क्यों था? इसलिए कि उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अल्लाह के रसूल से बढ़कर उनकी जिंदगी में कोई और अहम नहीं है। उन्हें यह सबक 8 साल मदरसे में बिठाकर नहीं पढ़ाया गया,
उन्हें यह बावर करवाने के लिए रात दिन असातिज़ा ने निगरानी नहीं की है। उन्हें एक बात पता चली, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रात में अपने सुतेले बाप की मजलिस में शराब पिला रहा था, कच्ची खजूर की शराब में सर्व कर रहा था कि गली में से गुजरने वाले हर कारे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान को जारी किया है कि आज आसमान से फैसला आ गया है, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु। तो किसी ने दोबारा नहीं देखा कि किसी ने यूं मजलिस से शराब की बर्पा की हूं। कहा मेरे बाप सुतेले बाप अबू तलहा अंसारी ने वहीं अपना जान जमीन पर रख दिया है, इसलिए कि प्यारे रसूल की तरफ से ये पैगाम पहुंच गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मुआशरा मुसलमानों का मुआशरा है, 98% मुसलमान यहां रहते हैं। इस मुआशरे से आगे बढ़ूं, 1.5 अरब की मुस्लिम दुनिया के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हैसियत को किस तरह से तस्लीम किया जाता है। नाम आपका लेते हैं, कलिमा आपका पढ़ते हैं, निस्बत आपसे जोड़ते हैं, लेकिन जब मानने की बारी आती है, ना ना अल्लाह की कसम, अहले सुन्नत नहीं, कोई बरेलवी देवबंदी नहीं, मैं किसी और की बात नहीं करता, आप अपने बारे में गौर कीजिएगा। जब मानने की बात आती है तो आप कैसे करते हैं? आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को, आपकी सुन्नत को कहने की हद तक, सुनाने की हद तक, पढ़ने की हद तक, बयान करने की हद तक तो दूर रहा, आप जब मानने की बारी आती है फिर आप कैसे मानते हैं? क्या आज अहले हदीस हम अहले सुन्नत, ओवरऑल तो हम भी अहले सुन्नत और असली अहले सुन्नत होने के दावेदार हैं इंशाअल्लाह, लेकिन अहले सुन्नत के साथ फिर और भी नाम आ जाते हैं। मैं सिर्फ अहले हदीसों से बात कर रहा हूं। आपका दावा है अहले हदीस के 2 उसूल, अतीउल्लाह, सच बताइए इस पर पूरा भी उतरते हैं? इस पर गौर किया कभी? और कभी सोचा कि कभी ऐसा ना हो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने मुझे शर्मिंदा होकर खड़ा होना पड़े? क्या फरमाया अल्लाह के रसूल इस्लाम ने? फरमाया था, सुनो, अला इन्नी फरतुकुम अलल हाउस, मैं हौज़े कौसर पर जा रहा हूं तुम्हारा मेजबान बनकर, तुम्हारे लिए आब गीने आब खोरे सीधे करने करवाने के लिए। व इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, और मैं अपनी उम्मत की कसरत पर नाज करने वाला हूंगा। अला फला तुसब्बितु बिवजही, देखो मुझे वहां शर्मिंदा ना करवा देना कि तुम इतनी थोड़ी तादाद में आओ, इतनी थोड़ी तादाद में कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। गौर करो जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम को, और क्या रिश्ता है आपसे। कल क़यामत का दिन होगा, और क्यों हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को माने? ये महफूज रास्ता है, हर तरह के वायरस से महफूज है, हर तरह की बीमारी से महफूज है। हम क्यों इस पर डट कर खड़े हैं? क्यों हम अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं? क्यों हमारे अल्लामा ने शहादत कबूल की है? ये बात कहना आज भी लोगों को क्यों बुरा लगता है? आज भी आप ही क्यों चुपते हैं? आप ही की दावत के सामने रुकावटें क्यों हैं? इसलिए कि दुनिया सारी जानती है, अगर ये तबका ये जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी। ये पूरी तरह से 100% खड़े हो गए। ये 1.5, 2 करोड़ 3 करोड़ अहले हदीस अगर जाग जाएं तो हालात तब्दील हो जाएंगे। आप किल्लत कसरत का रोना रोते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अपना रिश्ता साबित कर दें, फायदा क्या होगा? फायदा इस दुनिया में एक ऐसी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है जिसमें कोई खतरा नहीं है, जिसमें जब भी मौत आई, अल्लाह की कसम, हम हंसते मुस्कुराते हुए फरिश्तों के साथ रवाना हो जाएं। कब्र में गए तो कोई परेशानी नहीं, और कल हशर में खड़े होंगे। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में खड़े हुए, वहां पुकारा जाएगा, वहां ये कहा जाएगा, भाई तवज्जो मेरी तरफ, एक से बढ़कर एक उलमा और मशाइख तशरीफ लाएंगे, लेकिन ये वक्त मेरा है और इसमें मेरा हक है आप पर कि आप मेरी बात सुन लें। मैं बस खत्म करने वाला हूं, मेरी बात सुन, मेरी तरफ गौर से देखें जरा।
कल क़यामत का दिन हो। अल्लाह अकबर। और ये कहा जाएगा ना, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कहा जाएगा, पुकारा जाएगा आपको भी। और वहां आप और मैं ऐसे आमाल करके गए कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, लैसा मिन्ना, जो ये काम करे वो हमारा नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ला ताल्लुक हो जाएं, पता ये कितना बड़ा नुकसान होगा। मसलन एक दो हदीस में सुना देता हूं। मसलन आपने इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है, मिलावट करता है, वो हम में से। अच्छा, मिलावट सिर्फ चीजों की होती है? जो अकीदे में मिलावट करे वो धोखा नहीं दे रहा। जो रसूलुल्लाह की इमामत में मिलावट करे वो भी धोखा दे रहा है। और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इमामत को भी सही तस्लीम करता हो लेकिन फिर भी आपकी बात पर अमल ना करता हो। और बड़ी मादरत के साथ, आपके असातिज़ा बड़े अजीम लोग हैं, लेकिन मुझे एक शिकवा है। और वो शिकवा क्या है? मसलन हम इस कदर जाहिर परस्त हुए। एक हदीस मसलन मैं अर्ज करता हूं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस ये हम बड़ी सुनाते हैं, सल्लू कमा राअयतुमूनी। हदीस याद है? इसका क्या मतलब है जी? नमाज ऐसे पढ़ना जैसे जी मुझे पढ़ते हुए। तो देखने वालों ने देखा और आपको बयान कर दिया, और हमने सिर्फ ये याद रखा कि आप हाथ कहां बांधते थे, आप फातिहा पढ़ते थे, पढ़ने का हुक्म देते थे, आमीन कहते थे, कहने का हुक्म देते थे, बस हो गई नमाज मुकम्मल। और नमाज की कैफियत और हदीस भी पूरी हो गई। कभी आपने ये नहीं सुना, ये भी तो आपने पढ़ा कि सहाबी आया रात के वक्त, नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा नमाज पढ़ रहे, साथ खड़ा हुआ। ख्याल था कि आप सूरतुल बकरा मुकम्मल कर लेंगे। पहले सोचा 100 आयतें, फिर इससे आगे बढ़ता बढ़ता बकरा मुकम्मल कर लेंगे। आपने अन्निसा शुरू कर दी। अब सोचता है कि आप निसा मुकम्मल करेंगे, फिर रुकू में जाएंगे। आपने आले इमरान शुरू कर दी, और ये 3 बड़ी सूरतें पढ़ने के बाद आप रुकू में गए। कहता है रुकू भी उतना ही लंबा जितना के क़याम था, सजदा भी उतना लंबा जितना के क़याम था। आपने कभी इस पर गौर किया? आज अहले हदीस के यहां नवाफिल का एहतमाम कहां गया? इजाफी नमाज का एहतमाम कहां गया? बुरा ना लगे आपको, और लगता है तो इंशाअल्लाह ठीक होने की उम्मीद है। ये एहतमाम कहां गया? आपको हमारे असातिज़ा ने, मशाइख ने नमाज लाजमी बताकर ये तो नहीं कहा था कि आप इजाफी नमाजें पढ़ना छोड़ दें, नवाफिल पढ़ना छोड़ दें। ये किसने अखज़ किया इस बात से? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आम नफली नमाजों में सजदे कितने लंबे होते। आपने सैयदा आयशा से वो नहीं बात सुनी कि रात को टटोलते टटोलते नबी पाक अलैहिस्सलाम के पांव को हाथ लगा तो कितनी लंबी देर तक आप सजदा करते रहे, और ये जानकर खुशी हुई कि आप अभी हयात हैं, क्योंकि आपके पांव जमीन में गड़े हुए। आपने इस तरह की बातों को कभी गौर से क्यों नहीं सुना कि अल्लाह के रसूल इस्लाम की तन्हाई की नमाजें कैसी लंबी, कैसी शानदार, वहां कयाम कितना बड़ा था, कितना तवील होता था, आपके सजदे कैसे होते थे। आपने ये बात क्यों नहीं महसूस की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रातों की नमाज की कैफियत बयान करते हुए आपकी बीवियों ने हमें यह बयान किया कि आप सजदे की हालतों में इस तरह से रो रहे थे कि आपके सीने मुबारक से हंडिया के उबलने की आवाजें आती। ये बातें क्यों नहीं याद होती? क्योंकि हमने उस जाहिर को ले लिया और उस पर खड़े हुए और उस पर भी जिद करके लोगों को भगाने की भी कोशिश की। गौर कीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप उस सिलसिलतुज़ ज़हब की कड़ी हैं।
तो आपकी जिम्मेदारी है लोगों को नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ करीब लाइए। ये जहन्नुम जाते हुए, ये जहन्नुम में गिरते हुए लोग, ये आपकी कामयाबी नहीं कि आप उनको जहन्नुम गिरने दें, आप उनको जहन्नमी साबित कर दें, ये आपकी कामयाबी नहीं। आपकी कामयाबी तो ये थी जैसे मेरे नबी ने उनकी गालियां सहकर, उनके ताने सहकर, उनके दुश्मन लेकर, उनके इल्जाम लेकर, उनके पत्थर खाकर भी उनके लिए नरमी रखी, उनके लिए हिदायत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। आसमान से अगर ये पैगाम आता है, मेरे नबी ये कहते हैं कि सफा पहाड़ी को सोने का बना दें, हम बना देते हैं, लेकिन फिर हमारा ऐलान ये है अगर ये न माने तो हम ऐसा अजाब देंगे जो आज तक किसी कौम ने ना देखा सुना हो। अल्लाह के नबी इस्लाम दूसरी ऑप्शन पे जाते। अल्लाह दूसरी बात क्या है फरमाया जाता है, आपसे कहा जाता है दूसरी ऑप्शन ये है कि इनके लिए बाब तौबा व रहमा को खोल दिया जाए। मेरे नबी दूसरा पहलू क्यों इख्तियार करते कि पहले पहलू के अंदर कहीं ना कहीं ये रिस्क मौजूद था, कहीं ना कहीं खतरा मौजूद था कि अगर कौम न मानी तो आसमान से अजाब आएगा। आज मैं खुश हूं कि दूसरा जहन्नमी साबित हो जाए तो मेरी कामयाबी साबित हो जाती है। अल्लाह की कसम है तुम नबी के जानशीन हो, तुम नबी के वारिस हो, नबी की बात के भी वारिस हो, नबी की जात के भी वारिस हो, नबी के कौल के वारिस हो, नबी के फेल के वारिस हो, तो नबी की मोहब्बत के वारिस क्यों नहीं बनते हो? नबी की हमदर्दी के वारिस क्यों नहीं बनते हो? नबी करीम अलैहिस्सलाम की उस जुस्तजू के वारिस क्यों नहीं बनते हो? क्यों झिझकते हो, क्यों शर्माते हो? यह बात सोचने की है और दावत फिक्र है आपके लिए। अल्लाह अकबर। आइए बस मैं आखिरी हिस्सा अर्ज करता हूं कि अगर तुमने ये ना किया तो वहां ये खतरा मौजूद है कि आप कह दें ये हमारा नहीं, आप कह दें इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये नौजवान हैं, काफी बड़ी तादाद में नजर आ रहे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया था? ये कुछ बूढ़े दिखाई दे रहे हैं और मैं जाती तौर पर ऐसे बेशुमार नौजवानों को, दीन के पढ़े हुए दीनदार लोगों को जानता हूं जिनसे उनके मां बाप बड़े सताए जाते। आपको यह तालीम दी गई, हमें तो यह पढ़ाया गया लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना। ये हमें नहीं सबक याद कि अपने बड़ों की इज्जत एहतराम कैसे करना है। नौजवान छोटे छोटे लौंडे और बच्चे उठते हैं और बड़े बड़े मशाइख का इनकार करते, एतराज उठाते, उन पर मजाक तंज की तीर चलाते। फिर घरों में वालिदैन, हमें तो हमारे बड़ों का एहतराम इस तरह से सिखाया गया है कि उतबा आपसे उम्र में बड़ा है, वो आपके पास आता है, बात भी नारवा करता है, तरीका भी बड़ा ही जालिमाना इख्तियार करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहता है अगर आप औरतें चाहते तो औरतें दे देते, माल चाहते हो तो माल दे देते। अल्लाह अकबर। और अगर तुम पर जुनून का हमला है तो हम तुम्हारा इलाज करवा देते। अल्लाह के नबी इसकी बात सुन रहे हैं, मोहब्बत से बात सुनी है, एहतराम किया है, कोई सख्त जुमला नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। हमें तो यह सिखाया गया। अपने वालिदैन तो दूर रहा, हमें तो दूसरों का एहतराम सिखाया गया। ये बात हमें क्यों भूल गई? और बड़ी सख्त जुबान। और ये मसला मुझे नहीं पता अहले सुन्नत बरेलवी देवबंदी का ये मसला है या नहीं। मैं आपसे कहता, मैं आप में से हूं, ये हमें आपसे बर्दाश्त करना पड़ता कि छोटे छोटे बच्चे, नौजवान अभी आज फारिग हुए तो कल मुफ्ती बन बैठेंगे, अपने वालिदैन को बात नहीं करने देंगे, अपने असातिज़ा के सामने बर्दाश्त का रवैया नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? तुम्हें इस बात से डर क्यों नहीं लगता कि अल्लाह के नबी ये बात कल कह दें कि ये जो अपने मां बाप की, अपने असातिज़ा की, और तरगीब की एक रिवायत कि जहां आपने फरमाया लैसा मिन्ना मन लम युजिल्ल कबीरना व यरहम सगीरना व यारिफ लिआलिमिना, जो अपने उलमा की कदर नहीं करता वो भी हमारा नहीं, उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये क्या माहौल खड़ा किया? फिर कहता हूं तुम तो वारिस थे नबी के, तुम्हें तो पहलू पर पहलू
नबी की शनाख्त होना चाहिए था। तुम्हें अपने रवैये में, बात में, कौल और फेल में ऐसी मुताबिकत लाना चाहिए थी कि लोग शहादतें देते थे। कभी ये शहादतें हमारे अस्लाफ के बारे में लोग कि अल्लाह की कसम अहले हदीस आ गया है तो अब कोई जमानत देने की जरूरत नहीं, अहले हदीस आ गया है। देते थे लोग कभी गवाहियां। अब क्या हुआ? और सुनो कि अगर तुमने ये रिश्तेदारी साबित ना की, ये ताल्लुक और ये निस्बत यहां ना निभाई, तो कल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा खड़े होंगे और वहां आपसे बढ़कर कोई हमारा खैर खा नहीं है। कोई है? अल्लाह के कुरान ने तो कहा भाग जाएंगे तुम्हारे मां बाप भी, तुम्हारे बहन भाई भी, तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, सब के सब छोड़ जाएंगे। सिर्फ एक शख्स खड़ा होगा। और वो हदीस याद करो जिसमें लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक मुख्तलिफ अंबिया के पास जाके दरखास्तें करेंगे कि हमारी सिफारिश कर दो, और कोई किसी की खैर खाई करने को तैयार नहीं होगा। ये मेरे और तुम्हारे आका और मुर्शिद और मौला होंगे, हमारे नबी होंगे, जो अल्लाह के सामने हमारी नहीं तमाम उम्मतों के लिए सिफारिश का आगाज करेंगे, हिसाब किताब की बात करेंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर हमारे लिए शफाअत कुबरा के सामान करेंगे। और फिर इसी हदीस में इसकी तफसील मफहूम अर्ज करता, अल्लाह अकबर, लोग जन्नत में चले जाएंगे और बहुत सारे जहन्नुम चले जाएंगे। इस हदीस के अलावा भी साबित होता कि बहुत सारे तौहीद वाले भी जहन्नुम जा चुके होंगे, बहुत सारे सुन्नत को मानने वाले भी, जुज़वी तौर पर अतात करने वाले भी जहन्नुम में पहुंच चुके होंगे, अपने आमाल की सजा ले रहे होंगे। और तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नती मां परेशान नहीं होगी, तुम्हारा जन्नती बाप परेशान नहीं होगा, तुम्हारे दोस्त अहबाब असातिज़ा शागिर्द परेशान नहीं होंगे। ये मेरे और तुम्हारे आका होंगे जो अल्लाह के सामने, फिर इस हदीस के अंदर आपने फरमाया मैं जाऊंगा अल्लाह के सामने, उसी तरह से सजदा रेज हो जाऊंगा, उतना ही लंबा सजदा करूंगा, अल्लाह को मुझ पर रहम आएगा। फिर मुझसे कहा जाएगा उठाओ सर को, बतलाओ क्या कहते हो। फिर मेरे लिए फयहुद्दुली हद्दा, मेरे लिए एक हद को मुकर्रर कर दिया जाएगा। ऐ हमारे हबीब, ये हद है, यहां तक जितने भी तेरे आते हैं वो सब ले जाओ। और आप ले आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ले आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ले आएंगे, फिर जाएंगे, फिर ले आएंगे। 4 मर्तबा आपने फरमाया। और यहां तक भी आपने अनस रजी अल्लाह तआला से फरमाया, ए अनस, जिनके दिल में जौ के दाने बराबर ईमान हुआ मैं उनको भी ले आऊंगा, जिनके दिल में गेहूं के दाने के बराबर ईमान हुआ मैं उनको भी ले आऊंगा। ए अनस, जिनके दिल में चींटी के बराबर ईमान हुआ मैं उनको भी ले आऊंगा। कोई है जो वहां मेरी तुम्हारी बात करे? और वहां तौल मीजान क्या होगा, पहचान क्या होगी? ये कि मैं अहले हदीस हूं, मेरा अमल कुछ भी हो, मैं रातों की तन्हाइयों में अपने अमाल को कैसे भी बर्बाद कर लूं। मैं भी रातों के वक्त में नौजवान हूं, मैं भी रातों को दीन पढ़ने के बावजूद अपने मोबाइल को अपने बेडरूम में खोलता हूं तो वही देखता हूं जो एक मुल्हिद देखता है, जो एक काफिर देखता है, जो एक मुशरिक देखता है। मुझे बतलाओ, ये बात सोचने की है या हंसने की है? इस पे परेशान होने की जरूरत है या बस लाताल्लुक होना चाहिए? निस्बत मिली तुम्हें, निस्बत ताल्लुक नसीब हुआ, अरबों इंसानों में से चुनकर तुम्हें अल्लाह ने अहले तौहीद के हाथ खड़ा कर दिया। तुम इस बात को समझ नहीं रहे, तुम इस नेमत को हकीर जानते हो। अल्लाह अकबर। आज अहले हदीसों में माजरत के साथ हमारे उलमा को वादे लेना पड़ते हैं। अहले हदीस मसाजिद में अहले हदीस लोगों से हाथ उठाओ कितने लोग दाढ़ी रखेंगे। तुम समझते हो ये मजाक है? लेना पड़ता है कि नहीं? मुख्तलिफ हमारे भाई मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं पूछता हूं आपसे, ये बात हमसे कही जानी चाहिए थी, ये सवाल हमसे होने चाहिए थे। हमने तो उनको देखा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस के सामने से गुजरा था,
आपको देखा भी नहीं, आपको सुना भी नहीं, सामने से गुजरा था खुरैम असदी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह बैठकर इरशाद फरमाया था, आदमी बड़ा आला है ये खुरैम असदी, आदमी बड़ा आला है। अगर इसके अंदर ये दो खामियां न होती, एक इसके बाल बड़े लंबे हैं और दूसरा इसका तहबंद जमीन पर लटक रहा है। उसने नहीं सुना, उसको जाकर किसी ने बतलाया है और उसके नसीब जागे, उसका नाम मेरे नबी के होंठों पे आया, क़यामत तक के लिए तारीख का हिस्सा बन गया और न बनता हिस्सा अगर वो अमल करके ना दिखाता। मेरा ये कहना है, उसको जाकर बतलाया गया, तेरे नसीब जागे, इमाम कायनात की जुबान पर तेरा नाम आया, तेरी तारीफ की है और साथ तेरी दो खामियां बयान की हैं। सीखिए नबी पाक से, किसी की खामी बयान करने से पहले उसकी खूबी बयान की है, किसी का ऐब बयान करने से पहले, किसी की गलती की निशानदेही करने से पहले उसकी खूबी को तस्लीम किया है। आपने उसकी खूबी को तस्लीम किया, उसको जाकर बतलाने वालों ने बतलाया, तेरे नसीब जागे, कायनात के बारे में ये सर्टिफिकेट जारी किया, तू आदमी बड़ा आला है, ये दो खामियां ठीक कर ले। मैं आपसे कहता हूं, आप आदमी बड़े अच्छे हैं, आप लोग बड़े अच्छे हैं, आपका रिश्ता बहुत बड़ा है, आपकी निस्बत बहुत बड़ी है, अपने काम ठीक कर लें। आपके सहाबी को यह बात पहुंची, उसने क्या किया, अपने तहबंद को उड़स लेता है, अपने तहबंद को उठा लेता है। उसे ये नहीं कहना पड़ा कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, उसे ये नहीं कहना पड़ा कि नमाज इसको उठाकर पढ़ लूंगा, मस्जिद से निकलता हूं तो नमाज नीचे कर लेता हूं, फोल्ड की हुई पैंट को नीचे कर देता हूं, उठाए हुए ट्राउजर को नीचे कर देता हूं, उप लंबी शलवार को फिर नीचे कर देता हूं। उसे ये नहीं कहना पड़ा, उसने अपने तहबंद को उड़स लिया और अपने घर से उठकर छुरी पकड़ी। हज्जाम के पास भी जाने की जहमत नहीं, वहीं पकड़कर अपने कानों के बराबर अपने बालों को कर लिया। उसे किसने सिखाया था? ये आदाब क्या है? इसलिए कि जिसका कलिमा पड़ा है उसकी बात आ जाए तो मेरे तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। मा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। नबी की बात आ जाए, तुम ही तो कहते हो उसके बाद गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मैं इसीलिए कहता हूं, नमाज की बात तुमने मान ली, अमल की बात कब मानोगे? मुआशरत की बात कब मानोगे? सियासत की बात कब मानोगे? मईशत की बात कब मानोगे? ये भी फ्रेमवर्क दे दो। नमाज तुमने मान ली, बहुत अच्छा किया, तो ये बाकी जिंदगी, घर की जिंदगी, औलाद के साथ सलूक, माँ बाप के साथ एहतराम, असातिज़ा के साथ मोहब्बत, मईशत कैसे करोगे, कारोबार कैसे होगा, रातों को कैसे सो जागोगे, ये किससे सीखना है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये लोगों को सुनाने के लिए तो नहीं आई थी, ये तो अपनाने की बात थी। क्या फरमाया? दो शर्तें लगाई थी, लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह से मुलाकात का मुतमन्नी हो और आखिरत के दिन पर, हिसाब किताब के दिन पर ईमान लाता है, उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहतरीन रहनुमा। इस पर कौन गौर करेगा? अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये बात भी हमारे सीने में उतरे और हम फिर से उसी तरह, जहां हमारा अकीदा 100% हर तरह की मिलावट से पाक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़, ऐसे ही हमारे अमाल लोगों के लिए इस्तिहार और मिसाल बन जाएं। हम खड़े हों तो लोग कहें ये मोहम्मद की तरह खड़े हुए, हम चले तो लोग कहें ये मोहम्मद की तरह चलते हैं, हम बात करें तो कहें ये मोहम्मद की तरह से बोलते हैं, हम नमाज पढ़ें तो कहें इनकी इबादत मोहम्मद की तरह की है, हम मईशत करें तो लोग कहें इनका कारोबार मोहम्मद की तरह का है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दिन मेरी और आपकी कामयाबी का फैसला कर देगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये थे प्रोफेसर डॉक्टर मतीउल्लाह साहब, अल्लाह बाजवा, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी आमद को कबूल फरमाए और जो दीनी मसाइल इन्होंने हमें बताए हैं, हमारी तवज्जो दिलाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हमें पूरी तवज्जो के साथ सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।